एंड मैं हूँ माधुरी एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनटीटी डेटा का जो मेगा ड्राइव हुआ है जिसका ऑनलाइन टेस्ट हुआ था। उसमें जितने भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनको इस टाइप का मेल आया है जहाँ पर बोला गया है रिज्यूम रिक्वायर्ड, यानी कि आपको अपना रिज्यूम सेंड करना है एंड 29 अगस्त को आपका जो है इंटरव्यू प्लान किया जाएगा कि आपको 29 अगस्त से इंटरव्यू के राउंड स्टार्ट हो जाएंगे। तो 29 अगस्त से पहले ही आपको अपने रिज्यूम सेंड कर देने हैं। आज की वीडियो में बताऊंगी कि आपको रिज्यूम में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, कैसे सेंड कर, कैसे नहीं वो तो आपको पता ही होगा कैसे सेंड करना है। बट मैंने जो गलती की थी जब मैं फ्रेशर थी तो मेरा शुरुआत में सिलेक्शंस नहीं होता था और जिसकी रीज़न थी, बहुत ज़्यादा रीज़न थी मेरा रिज्यूम, क्योंकि मैंने रिज्यूम में बहुत ही सारी भर भर की चीज़ें रखी हुई थी। तो क्या चीज़ें मैंने हटाई क्या नहीं हटाई वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। साथ में हम बात करेंगे कि आपका अगर इंटरव्यू राउंड 29 अगस्त से होने वाला है तो एक आपको डेमो भी दिखाऊंगी कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आपको क्या प्रिपेयर करना है क्या नहीं करने हैं, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग को जो मेल आया है वो कुछ इस टाइप का है जहाँ पर बताया गया कि आपका ऑन कैंपस ड्राइव था, ऑफ कैंपस ड्राइव था। आपका जो एग्ज़ाम आपने दिया था ऑनलाइन टेस्ट वो आप क्वालिफाई कर चुके हैं, उसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेसन भी कहा गया है। ये जो ऑफ कैंपस ड्राइव था ये 2020, 21, 22 के लिए था। तो ये चीज़ यहाँ पर मेंशन किया गया है जॉब डिस्क्रिप्शन। ना यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर डिग्री में बताया गया है कि जो बच्चे 4 साल का कोर्स किया है, यानी कि जितनी भी ग्रेजुएशन 4 साल की है, उसमें बोला गया कि अगर आपका ग्रेजुएशन 4 साल का है तो उस केस में आपको पर मंथ 12,000 रुपये मिलेगा इन अ ट्रेनिंग एंड आफ्टर ट्रेनिंग आपकी जो LPA होगी वो 3 LPA होगी। ठीक है, तो ये आपका जिनका 4 ईयर का ग्रेजुएशन ये उनके लिए है। बट जिनका 3 ईयर का ग्रेजुएशन है उन लोग को बताएगा कि अगर आपका 3 ईयर का ग्रेजुएशन है तो उस केस में आपको ट्रेनिंग में 8,000 यानी कि 8,000 रुपये मिलेंगे एंड आफ्टर ट्रेनिंग आपको 2.8 LPA पैकेज आपका रहेगा। तो ये तो आपके होगी कि पैकेज के कि आपको कितने पैकेज मिलेंगे। वर्किंग आवर्स जो होंगे वो नॉर्मल जो होते हैं आपका 9 बजे से 6 बजे तक का ही रहेगा। बट आपको प्रोजेक्ट पे भी डिपेंड करेगा कि अगर आपका जैसा प्रोजेक्ट होगा उसके हिसाब से आपको यहाँ पर जो वर्किंग की शिफ्ट होगी वो आपको दी जाएगी। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपकी 60% होनी चाहिए ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन और 10th एंड 12th में। आपकी 60% अगर कम है तब तो आप नहीं यहाँ सेलेक्ट हो पाओगे, लेकिन अगर आपका 60% है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट हो जाओगे। साथ में आपका बैकलॉग नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आपका जो स्कूलिंग है, स्कूलिंग और ग्रेजुएशन के बीच में जो गैप होता है वो 2 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 साल से कम में चलेगा, 2 साल भी तो भी चलेगा, बट अगर 2 साल से ज़्यादा है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट नहीं हो पाओगे। और दूसरी चीज़ है कि आप इंडिया के ही होने चाहिए। यहाँ पर इसके बाद से डिस्क्रिप्शन दिया गया है जहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपकी जो भी एलिजिबिलिटी यहाँ पर मांगा गया है उसके बारे में ये बात होगी। नाउ देख लेते हैं आपका जो भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस है। लास्ट में हम लोग देखेंगे कि रिज्यूम में आपको क्या क्या चीज़ें रखनी है क्या नहीं रखनी है, क्या चीज़ हटानी है। यहाँ पर जो है आपका ये एक्सपीरियंस है जो कि कुछ मंथ पहले का है, रिसेंटली का नहीं है। रिसेंटली अभी अगस्त में 3 या 4 अगस्त को इंटरव्यू राउंड हुआ था, उसका मुझे नहीं मिल पाया। बट ये जो एक्सपीरियंस उससे पहले का है, शायद मार्च या अप्रैल का है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट मार्च अप्रैल का ये है ये एक्सपीरियंस। यहाँ पर सबसे पहले तो क्वेश्चन था कि सेल्फ इंट्रोडक्शन, जो कि आपको अच्छे से तैयार करना है क्योंकि पूरा जो इंटरव्यू राउंड होगा ना वो आपके सेल्फ इंट्रोडक्शन पे ही डिपेंड होगा। आप जो बताओगे आपके क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट होने वाले हैं। नाउ कॉलेज के बारे में पूछा गया कि आप अपने कॉलेज के बारे में बताइए। आप अपने आप को रेटिंग कितना देना चाहेंगे C लैंग्वेज में, क्योंकि उन्होंने C बताया था इसलिए उनसे C ही बोला गया। अगर आप बताते हो कि नहीं मुझे जावा आती है तो आपसे जावा में रेटिंग पूछेंगे कि 1 to 5 के बीच में आप अपने आप को रेटिंग कितना देना चाहते हैं। उसके बाद से राइट अ नंबर पैटर्न जनरेशन प्रोग्राम, यानी कि आपको नंबर पैटर्न का एक प्रोग्राम करके दिखाना था। उसके बाद से पॉइंटर क्या होते हैं एंड उसके टाइप क्या होते हैं। फिर मिनी प्रोजेक्ट के बारे में आप बताइए। फिर नेक्स्ट था कि हैव यू प्लान योर मेजर प्रोजेक्ट, आपका जो भी मेजर प्रोजेक्ट है उसके लिए क्या प्लान आपने किया था। फिर उन्होंने एक प्रोग्राम दिया था और उसके बाद से पूछा गया था कि आप इसका आउटपुट बताओ। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कुछ एनालिटिकल और लॉजिकल स्किल चेक करने के लिए उन्होंने पजल्स के क्वेश्चन दिए थे। अगर आप टेक्निकल के आंसर दे देते हो ना अच्छी तरह से तो आपसे जो एप्टीट्यूड पे नहीं जाएंगे वो लोग, टेक्निकल पे नहीं जाएंगे।
लेकिन अगर आप टेक्निकल आंसर नहीं दे पा रहे हो तो उस केस में वो लोग आपके एप्टीट्यूड पे जाएंगे कि ताकि देख लिया जाएगा कि आपकी जो लॉजिकल स्किल एनालिटिकल स्किल कैसे वो चेक करने के लिए जाते हैं। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसकी यूज़ क्या है, कर्नल क्या होते हैं, व्हाट इज़ प्रोसेसर एंड डिस्क्राइब इट्स ऑपरेशन। प्रोसेसर क्या होता है, इसके जो भी ऑपरेशन उसको डिस्क्राइब कीजिए। फिर उसके बाद सर्किट क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब उसके लास्ट क्वेश्चन था कि मैं आपको क्यों हायर करूं, क्योंकि आपका टेक्निकल स्किल्स बहुत ही बेकार है, आपको टेक्निकल की नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको क्यों हायर करूं। इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए थे, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चंस हो गए जो उस बंदे से पूछा गया था। बट अब हम लोग देख लेते हैं कि आपको प्रिपेयर कैसे करनी है, आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है। तो सबसे पहला तो आपको पढ़ना है वो है आपका रिज्यूम, ठीक है। रिज्यूम मस्ट है, आप रिज्यूम पढ़ लीजिएगा। मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ ताकि यहाँ पर मैं लिख सकूँ। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना रिज्यूम पढ़ना है। रिज्यूम में आपने जो भी चीज़ें मेंशन की है उसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद से आता है आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन। रिज्यूम में आपने जो भी डाला हुआ है ना उसे जरूर से पढ़िए, क्योंकि आपके रिज्यूम वो लोग मांगते हैं। रिज्यूम इसीलिए मांगा जा रहा है पहले ही, ताकि आपसे रिज्यूम से क्वेश्चन किया जा सके। उसके बाद आप लोग तैयार करेंगे अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन। सेल्फ इंट्रोडक्शन के बाद से आता है आपका प्रोजेक्ट। आप अपना एक मिनी प्रोजेक्ट और एक मेजर प्रोजेक्ट, यानी कि जो फाइनल ईयर में जो प्रोजेक्ट बनाए थे वो, एंड उसके बाद फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आप जो भी मिनी प्रोजेक्ट बनाए थे उससे आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। मिनी प्रोजेक्ट के बाद से आता है आपका कि आपको कौन सी लैंग्वेज आती है। आप कोई भी एक लैंग्वेज तैयार कर लीजिएगा, यानी कि C++, जावा, पाइथन, जो भी आपको आता हो। अगर बेसिक भी आता है ना तो आप वहाँ बोलना कि मुझे बेसिक जावा आता है या बेसिक पाइथन आता है। जरूरी नहीं कि आपको एडवांस ही आए, बेसिक आता है चलेगा, लेकिन आप ये जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। एंड इन सब चीज़ों में एक चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, वो होता है उप्स। अगर आपका उप्स आता है ना तो आपको 99% चांस हो जाते हैं आपके सिलेक्शन के। अगर आपका उप्स कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर है, अच्छी तरह से पता है, तो आपके यहाँ पर जो सिलेक्शन के चांसेस होते हैं वो 99% इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसको मैंने वीडियो भी शेयर किया हुआ है, आप उसे चेकआउट कर सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग उसे देख लेना, ठीक है। उप्स के बाद आता है डेटा स्ट्रक्चर। अगर आपने पढ़ा है डेटा स्ट्रक्चर, आपने अपने रिज्यूम में मेंशन किया है, तब तो आप प्रिपेयर कीजिए। अदरवाइज़ अगर आपने नहीं मेंशन किया तो आप उसे छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद है एसक्यूएल। एसक्यूएल भी अगर आपने रिज्यूम में मेंशन किया है तो आप बताइए, नहीं किया तो आप उसे हटा दीजिए। इसके बाद से है जो बच्चे नॉन आईटी से हैं, जो आईटी से नहीं हैं, वो क्या करेंगे तो वो अपना सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लें, कोई भी एक सब्जेक्ट जो कि आप इंट्रोडक्शन बता दीजिएगा कि हाँ, अगर आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, आपको कोई लैंग्वेज नहीं आती है, उस केस में बता दे रही हूँ कि आप अपने कोई भी एक सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लीजिएगा। और आप चाहे तो इंट्रोडक्शन में उसे ऐड कर दीजिएगा कि मेरे कॉलेज टाइम पर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ये था, ताकि अगर आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो वो आप जो सब्जेक्ट बताओगे ना, आपके उस सब्जेक्ट से वो लोग क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लेंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, इन्हें आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा, भूलिएगा मत। यहाँ पर उप्स तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने अपना टेक्निकल बताया, आपको ये लैंग्वेज आती है, तो उप्स जरूर पढ़ के जाइएगा, उससे आपके सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। सेल्फ इंट्रोडक्शन में आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया हुआ है कि आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, क्या नहीं करनी है। फिलहाल यहाँ भी बता देती हूँ, क्योंकि मुझे भी याद नहीं कि मैंने कौन कौन सी वीडियो में बताया। तो यहाँ पर सेल्फ इंट्रोडक्शन में आपको अपना नेम, आप कहाँ के हो, वो ऐड करना है। उसके बाद से आपने कॉलेज कहाँ से की है, कॉलेज का नाम आपको बताना है, एंड आपको इसमें परसेंटेज कितने थे। आपको वहाँ पर ये नहीं बताना है कि कॉलेज किस लोकेशन पे है। फिर इसी तरह 10th एंड 12th का बताना है कि आपने इस कॉलेज से, इस स्कूल से आपने 10th एंड 12th किया है और आपके इतने परसेंटेज हैं। यहाँ पर आपको अपने फैमिली की डिटेल्स नहीं ऐड करनी है। उसके बाद से आपका जो भी प्रोजेक्ट बनाया था उसे प्रोजेक्ट को आप वहाँ पर इंक्लूड करेंगे। आपकी हॉबीज़ क्या है आप उसे ऐड कर सकते हैं। जो भी चीज़ें आपको लगता है तो आप वहाँ पर ऐड कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने कोई ट्रेनिंग की है तो आप उसे भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। ओके, अगर आपने इंटर्नशिप की है, बहुत बच्चे होते हैं जो इंटर्नशिप करते हैं, तो अगर आपने इंटर्नशिप की है तो इंटर्नशिप को प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर आपने अपने रिज्यूम में मेंशन किया है तो आप उसे प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गई बात आपकी, जो कि आपको इंटरव्यू के लिए कैसे क्या क्या प्रिपेयर करना है ना। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर रिज्यूम सेंड करना है। तो रिज्यूम जान लेते हैं कि रिज्यूम में क्या क्या चीज़ें आपको रखनी है, क्या चीज़ें नहीं रखनी है।
तो ये आप देख सकते हो, ये मेरा रिज्यूम है। मैंने ये जब मैं फ्रेशर थी, एज अ फ्रेशर, मैंने अभी तक एक्सपीरियंस वाले नहीं बनाए हैं रिज्यूम, बट येस मेरे पास एक्सपीरियंस की भी रिज्यूम है। अगर आपको एज ए एक्सपीरियंस रिज्यूम चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सपीरियंस वाले जो रिज्यूम होते हैं वो मैं शेयर कर दूँगी। फिलहाल यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि एज अ फ्रेशर आपका जो रिज्यूम होना चाहिए कैसा होना चाहिए और क्या चीज़ नहीं रखना चाहिए। मैंने यहाँ पर बनाया था, तो मुझे जावा मैंने तैयारी की थी, जावा मैंने पढ़ा था, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया अपना नाम। यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो लगाना है, यहाँ पे आपको अपना नेम, इसके बाद से यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर एंड आपका लोकेशन। इसके बाद से यहाँ ग्रेजुएशन, सबसे पहले आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल्स देनी है। ग्रेजुएशन की डिटेल्स देने के बाद से आपको यहाँ पर अपनी 10th एंड 12th, ठीक है। यहाँ पर ग्रेजुएशन में क्या क्या, ग्रेजुएशन में आपका कॉलेज का नाम, आपका ग्रेजुएशन कब से स्टार्ट हुआ और कब से ख़त्म। जैसे कि अगर जिन बच्चों का 2016 में स्टार्ट हुआ तो उनका 4 ईयर में कंप्लीट हो जाएगा ग्रेजुएशन, यानी कि 2020 में वो ग्रेजुएट हो जाएंगे। उसके बाद से आपको यहाँ पर देना है परसेंटेज, आपका कौन सा ब्रांच है एंड आपका परसेंटेज कितना है। आप परसेंटेज में दे सकते हैं या CGPA में भी दे सकते हैं, इसे ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद से आपको यहाँ पर 10th क्लास का कॉलेज कौन सन से स्टार्ट किए थे, यानी कि यहाँ पे जब स्टार्ट करोगे ना तो यहाँ पे आप 11th को भी इंक्लूड करोगे, 11th एंड 12th का इंक्लूड करके यहाँ पे 12th का आप दोगे, और 12th में आपके कितने परसेंटेज थे वो आप बताओगे। सिमिलरली आपको 10th क्लास का देना है, 10th कौन सी ईयर में आपने किया था एंड आपका परसेंटेज। ईयर आप चाहें तो स्किप कर सकते, ईयर यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ आपका यहाँ पर परसेंटेज ज़रूरी है, तो परसेंटेज यहाँ पर ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा। इसके बाद से है आपका पर्सनल प्रोजेक्ट, आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाया था। तो यहाँ पर मैंने बनाया जो था ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट कंट्रोलर, जो कि मैंने कॉलेज के टाइम पे बनाई थी। मैं फिर मल्टी लेवल इंडिकेटर बनाया था, रोबोटिक आर्म बनाई थी जो कि मैंने 3rd ईयर बनाया था, एंड फाइनल ईयर में मैंने बनाया था IoT बेस्ड एयर एंड साउंड पोल्यूशन मॉनिटरिंग सिस्टम। 1st ईयर में मैंने बनाया था ये, 2nd ईयर में ये, 3rd ईयर में ये एंड 4th ईयर में ये बनाया था। तो आप इस तरह से सीक्वेंस रखिएगा कि आपने 1st ईयर में कौन सा बनाया था, 2nd ईयर में क्या बनाया था, 3rd ईयर में एंड 4th ईयर में आपने क्या बनाया था। इसके बाद से आता है आपका इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट किस में है। इंटरेस्ट में आप अपनी टीचिंग, प्रेजेंटेशन या फिर स्पेंड टाइम विद फैमिली, ये मैंने इंक्लूड किया था। बट जरूरी नहीं कि जो मेरा इंटरेस्ट है वो आपका भी हो, आपका कुछ और इंटरेस्ट हो सकता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल कर सकते हो। स्किल्स की बात करें जो कि इम्पॉर्टेंट है, स्किल्स से मैंने ज़्यादा नहीं रखा था, मैंने जावा रखा था, उप्स रखा था, नेटवर्किंग एंड MS ऑफिस। मैंने यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर नहीं रखा था, ना ही मैंने SQL रखा था। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की थी और मुझे ज़्यादातर नॉलेज नहीं थी, डेटा स्ट्रक्चर की नॉलेज थी, जो कि मुझसे डेटा स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन पूछे जाते थे। मैंने यहाँ मेंशन नहीं किए थे फिर भी, बट येस आप यहाँ पर जो भी आपको आता है आप यहाँ रख सकते हो। मैंने सिर्फ इतना ही मेंशन किया था। मुझे ज़्यादातर क्वेश्चन जब मैं फ्रेशर थी तो इंटरव्यू देती थी, तो मुझे ज़्यादातर क्वेश्चन उप्स से ही पूछे जाते थे, उप्स से। और नेटवर्किंग में बस हमसे OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल, बस इससे ज़्यादा कुछ, ये 2 चीज़ पूछे जाते थे जो कि नेटवर्किंग में होते थे। अदरवाइज़ मुझे ज़्यादातर क्वेश्चन उप्स से ही पूछे जाते थे विथ एग्जाम्पल। तो ये मेरा जो था स्किल से मैंने जो चीज़ ऐड की थी सिर्फ उसी से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। इसके बाद से आते हैं अचीवमेंट, आपने क्या क्या अचीवमेंट की है अपने कॉलेज लाइफ में या स्कूलिंग में, वो आप यहाँ ऐड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर जो भी मुझे मिला था सर्टिफिकेट या जो भी चीज़ें थी, जो भी मेरा सर्टिफिकेशन था या फिर पेपर में नाम भी आए थे, तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया था कि मुझे ये चीज़ें मिली हुई थी। फ़िलहाल इससे ज़्यादा मिली थी और मैंने बहुत ज़्यादा भर के रखा था, जो कि पुराने पहले रिज्यूमे था, जो कि हमेशा मेरा रिजेक्ट हो जाता था। मैं भी आपको दिखाऊंगी। उसके बाद से मैंने ट्रेनिंग की थी जावा की, तो वो भी मैंने यहाँ मेंशन कर दिया कि मैंने अपनी ट्रेनिंग कहाँ से की है जावा की। उसके बाद से यहाँ अचीवमेंट हो गया। उसके बाद कुछ सर्टिफिकेट भी थे जो मेरे पास थे, तो मैंने वहाँ पर सभी सर्टिफिकेशन नहीं इंक्लूड किए, क्योंकि अगर आप सभी सर्टिफिकेशन इंक्लूड करते हो तो आपके क्वेश्चंस वहाँ से होते हैं। तो मैंने वही चीज़ रखा जो कि उस समय मुझे याद था, तो मैंने राउटर एंड राउटिंग रख दिया था एंड CCNA, जो कि मुझे उस टाइम रिमेंबर था। अभी तो फिलहाल मैं भूल चुकी हूँ, बट येस उस समय याद था तो मैंने इंक्लूड कर दिया। एंड द लास्ट मैंने यहाँ लैंग्वेज डाल दिया कि मुझे हिंदी और इंग्लिश आती है। तो आप चाहें तो इस तरह के अपने रिज्यूम बना सकते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर है जो कि मैंने यूज़ किया था एज अ फ्रेशर जब मैं थी, तो मैं इस टाइप के अपने रिज्यूम यूज़ करती थी। इसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, ये रहा नेक्स्ट ये रहा। ये जब मैं एकदम न्यू थी एंड मुझे रिज्यूम्स की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी,
तो उस समय जो मैंने अभी स्ट्रक्चर देखा है मैं वही स्ट्रक्चर फॉलो की थी, बट उस समय मैं बहुत ज़्यादा भर भर के अपना रिज्यूम रखती थी। आप यहाँ देख सकते हो मैंने यहाँ जावा, नेटवर्किंग, MS ऑफिस, टैली मैंने किया था, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी मैंने की हुई थी, CC किया था, HTML किया था, और सर्वलेट और JSP की भी नॉलेज थी मुझे। तो मैंने ये सारी चीज़ें इसमें भर दी थी। उसके बाद से यहाँ सर्टिफिकेट जो अचीवमेंट थी वो तो मैंने ठीक ही रखा था, ट्रेनिंग मैंने जो किया था वो भी ठीक था। लेकिन यहाँ सर्टिफिकेट्स में आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर राउटर एंड राउटिंग, CCNA, SQL, उसके बाद से डेटा साइंस मैंने डाल दिया, पोर्टफोलियो डाल दिया, फुल स्टैक जावा डाल दिया, फ्रंट एंड डाल दिया, स्प्रिंग फ्रेमवर्क डाल दिया। मतलब कि जो भी चीज़ें मैंने की थी ना वो सारी मैंने भर दी थी। बहुत ही भयानक वाली रिज्यूम तैयार की थी। और इससे क्या हुआ था कि जब मैं इंटरव्यू देने बैठती थी तो मुझे इतना तो याद नहीं होता, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं, सभी चीज़ें माइंड में रहना तो पॉसिबल नहीं है ना। तो मेरे साथ क्या था कि चीज़ें तो मैंने सभी की थी, बट सब मैं भूल चुकी थी। कुछ चीज़ें याद थी बट कुछ चीज़ें मैं भूल चुकी थी। और अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आप कितना बैठ कर रिविज़न करोगे? इतनी सारी चीज़ें आपने कॉलेज में, ग्रेजुएशन में, स्कूलिंग में आपने जो भी चीज़ें की है, अगर आप सबको बैठ के पढ़ने बैठ जाओ तो ज़रूरी नहीं ना है कि सभी आपको याद ही हो जाए, सब आपके दिमाग में फिट हो जाए। क्योंकि आप जब वो चीज़ कोर्स करते हो तो उस समय तो आपके दिमाग में वो रहता है, बट आफ्टर कोर्स कंप्लीसन आप क्या करते हो, उस चीज़ों को भूलना शुरू कर देते हो, क्योंकि उस पर हमारी प्रैक्टिस नहीं होती है। तो वही केस मेरे साथ था, प्रैक्टिस नहीं थी तो मैं भूल गई। इसलिए मैंने फिर यहाँ पर क्या किया कि अपने रिज्यूम की थोड़ी सी चेंजेस की, बहुत सारी चीज़ें हैं मैंने हटा दी जो मुझे लगा कि हाँ ये चीज़ मुझे अच्छी तरह से आती है और इस पर अगर क्वेश्चंस होंगे तो मैं अच्छी तरह से बता लूँगी। मैंने सिर्फ वही चीज़ें रखी, बाकी चीज़ें मैंने हटा दी। आप चाहें तो इस तरह से फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। मैंने जो भी चीज़ें की थी, जो भी गलतियाँ की थी और उस गलती को कैसे मैं सुधारी और मेरा सिलेक्शन हुआ, ये सारी चीज़ें थी। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, आपको ये समझ आया होगा कि आपको रिज्यूम किस तरह से बना के कैसे देने, क्या क्या चीज़ें रखनी, क्या क्या नहीं। बहुत लोगों ने कमेंट किया तो मैम आप अपना रिज्यूम दिखा दीजिए, तो इसमें आपको मेरे रिज्यूम भी मिल गए। ठीक है, तो इस तरह से एक्सपीरियंस है तो आप मुझे कमेंट करना। तो ये आपका हो गया एंटिटी डेटा का, सारी डिटेल्स में बात हो गई है। इसके अलावा अगर कोई पॉइंट मिस हो जाती है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको कमेंट बॉक्स में एक्सप्लेन कर दूंगी। अदरवाइज़ आप मुझे इंस्टा पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना यार, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको उनकी नोटिफिकेशंस मिल सके। तो चलिए मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।